Hello bachcho, let's read the question. The question is a capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate having a stair-like structure as shown in figure. The width of each stair is A and the height is B. फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। तो मुझे इसका क्या निकालना है, इस असेंबली का कैपेसिटेंस निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए जो मेन है कि अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही होती, कैपेसिटर अगर हमें दिए जा रहे हैं और उनकी अगर डिस्टेंस डिवाइड हो तो वो हमारे कनेक्ट होते हैं सीरीज में, ठीक है। और अगर उनका एरिया डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारे होते हैं पैरेलल में, ठीक है। अब हमें जो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो देखिए स्ट्रक्चर अगर हमारा 3D में है तो टोटल एरिया जो है एक फ्लैट प्लेट का वो हमें दे रखा है ए है, ठीक है। एक फ्लैट प्लेट इस तरह से है अगर सपोज, ठीक है, ये इस तरह से प्लेट है, इसका जो एरिया है, ठीक है, इस तरह से ये हमने मान लिया है, इसका ये सी है और एरिया ए है। अब इसी को ही हमने क्या कर दिया, इस तरह से ये डिस्टेंस टोटल जो डी डी थी उसको मैंने डी ही रखा है और इस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर बना दिया है। तो फ्लैट प्लेट का टोटल एरिया जो आपको गिवन है, टोटल एरिया वो तो आपका कितना है, ए है। और विड्थ विड्थ जो है हर स्टेयर की वो सेम है, ठीक है, विड्थ जो है आपकी हर स्टेयर की सेम है। तो एरिया जो होगा उस सरफेस का, ईच स्टेयर का जो इस फ्लैट प्लेट को फेस कर रही है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, a/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ईच स्टेयर का एरिया हो जाएगा जो फेस कर रहा है इस फ्लैट प्लेट को, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे तीन कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, एरिया डिवाइड हो रहा है, पहले एरिया टोटल एरिया ए है और ईच स्टेयर का जो सरफेस एरिया है वो a/3 हो जाएगा, विड्थ जो है वो सेम रह रही है। तो इसका मतलब ये हमारे किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। और पैरेलल में जो हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं वो हम निकालते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करके। तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। एक कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर एक ऐसे जुड़ा हुआ है और फिर एक ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ये सपोज मैंने मान लिया C1 है, ये C2 है और ये मेरे पास C3 है, ठीक है। और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो C होता है वो हमारे पास कितना होता है, A/0/D। तो डिस्टेंस अगर मैं देखूं, ये पहला वाला है, फिर ये दूसरा वाला है और फिर ये तीसरा वाला है। तीनों की जो विड्थ है वो तो सेम है, ठीक है। और एरिया a/3 और a/3 है। तो अब अगर मैं C1 C2 और C3 की वैल्यूज लिखूं तो देखिए C1 मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/3 अपॉन ये इसके a के बराबर है और a मेरा जो है वो d के बराबर है, तो इसको मैं d ही लिख सकती हूँ, d हो गया। फिर C2 की जब मैं वैल्यू लिखूंगी तो a/3 अपॉन इतना तो है ही d के बराबर, प्लस ये b और ऐड हो रहा है तो ये d प्लस b के बराबर है, d प्लस b। और तीसरे वाले की जब मैं बात करूंगी वो मेरा कितना हो जाएगा, a/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2b और ऐड हो रहा है, ये तो हमारा d था इतना, तो फिर एक b ये हो गया और एक b ये हो गया, तो ये मेरा पास हो जाएगा d प्लस 2b के बराबर। अब तीनों जो है मेरे पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों की वैल्यू लिखेंगे तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, a/0/3, ये तो कॉमन आ गया। और मेरे पास बचेगा क्या यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा, ऊपर ए हो जाएगा 3d का स्क्वायर प्लस 6bd प्लस 2b स्क्वायर और नीचे मेरे पास आ जाएगा d प्लस b d प्लस 2b। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं C1 C2 3 की वैल्यू रख दूंगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।